मुझ में आग ना सही एक चिंगारी बाकी है। मुझ में आग ना सही एक चिंगारी बाकी है। मैं चुप हूँ अभी, मेरे बोलने की बारी बाकी है। ऐसा नहीं है कि मेरा वक्त नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि मेरा वक्त नहीं रहा। जमाने पे छाने की अभी तैयारी बाकी है। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4। ठीक है, पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगी। हम ये एमसीक्यूज की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 4 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 110 क्वेश्चन हो गए हैं उसमें, और आगे के इसमें स्टार्ट करेंगे आज। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम स्किप कर देते हैं, वो इस वीडियो में मतलब इन पार्टों में जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, आपको नंबर लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, यहाँ से नहीं कहीं और से पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन वाले लो, कंटेंट में दम होना चाहिए। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बता दिया है। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार होता है। तो राज्य परिषद जो है उसका 5 वर्ष होता है और विधानसभा परिषद का 3 वर्ष होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि विधानसभा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष था। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं। तो ये अनुच्छेद 30 है, करेक्ट आंसर इसका। अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत में प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार है। ठीक है, हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए। यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। भारत के निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया था। तो ये जो प्रसिद्ध बयान था, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं, और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत संविधान स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। उपयुक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है, जिससे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। तो ये किया गया है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो ये अनुच्छेद है 226 जो अनुच्छेद है, यह भारतीय संविधान को उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अनुच्छेद 226। भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है। तो ये है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देते हैं ध्यान। पहला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है, जिसकी तिथियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार है। ठीक है। नंबर 2 है, चैत्र शुक्ल 1 जिस पर नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। नंबर 3 है, एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिन के हैं। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो भारतीय मानक ब्यूरो प्रभारी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष एक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में
संसद भवन से अपनी बैठक की थी, तो 1958 इसका करेक्ट आंसर है। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिसर में कार्रवाई शुरू की। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो ये आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया है। विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है केंद्र सरकार करती है। ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? तो ये कैबिनेट ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की। 17 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया गया। इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये है सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नए हैं थोड़े और बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, लेकिन ये सारे के सारे आए हुए हैं और बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं वही प्रोवाइड किए गए हैं। तो ध्यान, दिल और दिमाग से ये सोचने की बजाय कि ये क्या भसड़ है, इनको अच्छे से तरीके से पढ़ लो। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है और पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक बिल को निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है? एक बिल जो निम्नलिखित में से किसी के अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है, संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। तो यह है कृषि आयकर पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेर्वुस एलाफस हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? तो ये हो जाएगा सेकुलर हलाफस हंगुल या कश्मीरी बारहसिंगा जम्मू कश्मीर राज्य पशु है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी यदि योग्यता वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है, नहीं मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई सा भी न्यायाधीश है, यदि वो उससे बनने की काबिलियत योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की काबिलियत भी उसके अंदर आ जाती है। देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटने को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रहा। कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाने के बाद राज्यों में से आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की भी आवश्यकता होगी यदि वह संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसमें राज्य सूची से संवर्धित सूची में शिक्षा का हस्तांतरण, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव। भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। तो तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो ये दोनों के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चरणों में से किस पर सार्वजनिक राज्यों को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य बिल आमतौर पर प्रसारित रखा जा सकता है? तो यह है तीसरे अध्ययन के बाद। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया निधि, जिसने 28 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति आपदा आकस्मिक निधि को बदल दिया और निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत किया गया है? तो भारतीय सार्वजनिक खाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अधिनियम राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के प्रावधान करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जबकि राज्यपाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नंबर 3, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्राकृतिक निधि के निर्माण के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि अस्तित्व में आई है। तो इसमें ऑप्शन पहला और तीसरा ही सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुंगा पिठिया किस देश की राजकीय मछली है? तो झुंगा पिठिया जो है ये असम प्रदेश की मछली है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद में अधिनियम द्वारा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद में अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संसद की बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या तथा उसके व्यापार के वैध लेन देन के लिए समिति को कोरम कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। संसद की बैठकों का निर्माण करने के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5वां है। समिति के संबंध में बैठने के लिए कोरम समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, सब गलत है। एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपयुक्त घोषणा को निम्नलिखित रिट के रूप में पहचाना जा सकता है। अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक विशेषता है? तो ये संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्था की एक विशेषता द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा, उत्साह और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए अभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चारों तरफ खुशियाँ बांटते रहिए। किसी को चीट मत करिए, धोखा मत दीजिए और खुद भी किसी से धोखा मत खाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।